हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 30 मई 2023 थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुई है उसका पूरा डिटेल क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, पूरे के पूरे एज इट इज पैटर्न के साथ में। तो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। और ये अगर 3D स्टेप आप सिंपली फॉलो करते हैं आप अच्छे से, तो आपको बड़ी आसानी से पीडीएफ मिल जाएगी। हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की बिल्कुल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है और काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। ओनली और 99 रुपीज में मिल रही है 251 की टेस्ट सीरीज। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है, जल्दी करें क्योंकि ऑफर समाप्त होने वाला है। क्लियर है गाइस? इस वीडियो में हम पांचों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूरे डिटेल के साथ में कवर करेंगे। और आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये प्रज्वल नामदेव जी, जो कि दमोह से हैं, इन्होंने 77 स्कोर किया है। गाइज इन्होंने, आपको बताइए, अगर सुबह वाली वीडियो देखिए फर्स्ट शिफ्ट की, तो उसमें भी इन्होंने काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें सेंड किए थे। क्लियर है? तो इन्होंने जो है फर्स्ट शिफ्ट में 72 स्कोर किया था, अब सेकंड शिफ्ट में इन्होंने 77 स्कोर किया है। क्लियर है? तो फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल उससे कम देखने को मिला है, यानी ईजी देखने को मिला है। इसके अलावा आशीष बघेल जी, जो कि भिंड से हैं, इन्होंने 70 स्कोर किया है। और इसके बाद में है शेख मोइन जी, जो कि छिंदवाड़ा से हैं, और इन्होंने भी 70 स्कोर किया है थर्ड शिफ्ट में। और इनका फर्स्ट शिफ्ट में 60 स्कोर था, यानी 60 नंबर आए थे इनके, और अब थर्ड शिफ्ट में इनको 70 नंबर आए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो नंबर की अगर हम देखें नंबर के से, तो भी हमें इजी देखने को मिल रहा है पेपर। और इनसे अगर हमने बात की है तब भी हमें इजी ही इन्होंने बताया कि उससे थोड़ा सा लेवल कम था, है ना। तो ये थोड़ी सी चीजें हुई है। बाकी अगर आपका एग्जाम है आने वाले दिनों में, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक, और सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि आपको जो पैटर्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चंस कवर करवा पाएं। तो इसलिए इन नंबर पर आप हमें, जब भी आपका पेपर हो, आप अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड हमें करें। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। जीके का पहला क्वेश्चन है हमारा, भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखता है? तो भांगड़ा जो रखता है ये पंजाब आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भांगड़ा पंजाब के माझा क्षेत्र का बेसिकली ये एक नृत्य है, भांगड़ा नृत्य, और ये सियालकोट में होने वाला एक भारतीय उपमहाद्वीप का पारंपरिक नृत्य है। और ये जो मुख्य रूप से, यह जो नृत्य है मुख्य रूप से फसल उत्सव यानी बैसाखी से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि फसल उत्सव बैसाखी से जुड़ा हुआ नृत्य कौन सा है? तो भांगड़ा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, और पुरुष और महिलाओं दोनों के बीच सामूहिक नृत्य को भांगड़ा इसको कहते हैं। डीजे रेखा अमेरिका में भांगड़ा को लोकप्रिय बनाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिलाओं में से एक थी। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, डीजे रेखा। अगला क्वेश्चन है, लाडली बहना योजना में कितने रुपए की आर्थिक सहायता गरीब बहनों को दी जाएगी? तो गाइस ये जो है बेसिकली मध्य प्रदेश करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और हमारी जो ई बुक है 2023 की एमपी के करंट अफेयर की, उसमें काफी डिटेल के साथ में इस क्वेश्चन को हमने कवर किया है। और आपको पता ही है, अब जो है एमपी के जीके और करंट अफेयर से धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ने लगे हैं। तो आप ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन वहां से अगर आपका आया जीके और करंट अफेयर का, तो बाहर वहां से नहीं जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन पर आते हैं। लाडली बहना योजना में जो आर्थिक सहायता दी जाएगी, ये हर महीने 1000 रुपए और साल के 12,000 रुपए की सहायता यहां पर दी जाएगी। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 5 मार्च 2023 को लाडली बहना योजना को बेसिकली मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। और इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा 1000 रुपए प्रतिमाह यानी कि 12,000 रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है आपसे, तो आप याद रखिएगा कब इसको लॉन्च किया गया है, लागू किया गया है 5 मार्च 2023 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुंग, डोल और बांसुरी ये रिक्त स्थान नृत्यों में होता है। तो ये जो होता है ये किस नृत्यों में होता है? आपको ऑप्शंस दे रखे थे, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, इस तरह से ऑप्शंस थे आपके। आपका सही जवाब रहेगा मणिपुरी, है ना। पुंग और ढोल और बांसुरी ये जो होते हैं बेसिकली मणिपुरी नृत्य में होते हैं। तो यह मणिपुरी जो नृत्य है, यह नृत्य मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से उत्पन्न हुआ है। रासलीला कृष्ण का अपनी ग्वालिनों के साथ पसंदीदा नृत्य की इन शैलियों पर एक मजबूत प्रभाव बेसिकली ये छोड़ता है मणिपुरी नृत्य। रंग बिरंगे परिधान, गे, कोमल और कोमल भाव मणिपुरी नृत्य के मूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुंग, पेना और बांसुरी ढोल इस नृत्य के लिए बेसिकली महत्वपूर्ण संगत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। और यह एक अभ्यारण्य और एक जीव मंडल भंडार भी है। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है, पर्यटकों को एक
संपूर्ण प्रकृति चक्र प्रदान बेसिकली ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है? तो ये आर्टिकल 149 है, यानी कि अनुच्छेद 149 में भारत के केक के बारे में वर्णन मिलता है। क्लियर है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बेसिकली इसको बोला जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक से संबंध रखता है, और भारत के नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक जो होते हैं, महालेखा परीक्षक केग, ये इनका अधिकार अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि निम्नलिखित में से किसको 1889, देखिए यहाँ पर 1900 कर लीजिएगा आप, 1989 है ना, 1989, निम्नलिखित में से किसको 1989 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है यूनेस्को में? तो आपका सही जवाब सांची रहेगा। गाइस, सांची के जो स्तूप है इनको 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, और भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है रायसेन जिले के सांची कस्बे में एक पहाड़ी की चोटी पर सांची का एक बौद्ध परिसर है, और ये अपने महान स्तूप के लिए जाना जाता है। मूल रूप से मौर्य सम्राट थे अशोक, उनके द्वारा बेसिकली इसको निर्मित करवाया गया था। तो इसका निर्माण 3री शताब्दी में महान अशोक महान के द्वारा शुरू करवाया गया था। सांची का जो महान स्तूप है ये भारतीय वास्तुकला में भारत के सबसे पुराने पाषाण प्रतीकों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने बंदरगाह है? तो भारत में जो बंदरगाह है ये 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और 205 अधिसूचित छोटे और मध्यम वर्ती बंदरगाह है। तो आपसे यही बेसिकली पूछा था कि भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह है, 13 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये ऑप्शन में आपको दे रखा था। गाइस, सुबह वाली जो शिफ्ट है उसमें हमने पूरा कवर करवा दिया था। आपसे पूछा था तटी बंदरगाह कितने हैं, तो उसमें पूरा डिटेल में बता दिया था। ये क्वेश्चन वहीं से आपका आया है, सेम क्वेश्चन। और ये जो सांची स्तूप है ये भी हमने सुबह वाली जो शिफ्ट है इसमें आपको बताया था कि ये पूरी लिस्ट है 40 पूरे यूनेस्को स्थल की भारत में, तो उनमें हमने सांची का भी आपको बता दिया था। तो वहीं से सेम टू सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, यानी कि एक वीडियोस में आपकी जो भी आपके एनालिसिस करवा रहे हैं हम डेली का, इन वीडियोस से सीधे सीधे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं करीबन इनकी संख्या 4 से 5 है। हर वीडियो में कोई भी आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा, हर पेपर में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस जो हम डेली आपको पढ़ा रहे हैं उनमें से ही आपको रिपीट देखने को मिल रहे हैं, या तो वो रिपीट हो रहे हैं या एडिशनल डिटेल से आपके निकल कर आ रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीपी मॉडल पर 2018-19 के अनुसार अंक डॉलर में भारत की जीडीपी कितनी है? तो इस तरह से ये पूछा है, या रैंक पूछी है आपसे। तो रैंक जो पूछी है, देखिए पीपीपी मॉडल पर 2018-19 के अनुसार जो रैंक है भारत की जीडीपी की, ये 3रे नंबर पर है भारत की जीडीपी रैंक। क्लियर है? तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा, 2018-19 की बजट रिपोर्ट के अनुसार भारत क्रय शक्ति समानता यानी पीपीपी में 3रे स्थान पर है। इसके अलावा क्रय शक्ति समानता की अगर हम बात करें तो देखिए एक प्रमुख माइक्रो इकोनॉमिक आंकड़ा है जो बास्केट ऑफ गुड्स यानी पद्धति का उपयोग करके विभिन्न देशों की मुद्राओं की तुलना करता है। अर्थशास्त्री क्रय शक्ति समानता यानी कि पीपीपी यानी ट्रिपल पी का उपयोग करके देशों के बीच आर्थिक उत्पादन और जीवन स्तर की तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा पीपीपी को प्रतिबंधित करने के लिए कुछ देश अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के अनुमानों को भी संशोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सीपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ये, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसको बोला जाता है, सीपीआई को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लकड़ी के खिलौने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में मध्य प्रदेश के किस शहर को, किस स्थान को या किस जिले को शामिल किया गया है, या किसके लिए शामिल किया गया है, या किस स्थान के लिए लकड़ी के खिलौने को बेसिकली एक जिला एक उत्पाद में चुना गया है? तो ये आपका बुधनी रहेगा, सीहोर जिले में आता है बुधनी, और इसको लकड़ी के खिलौनों के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए चिन्हित किया गया है। तो याद रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बुधनी में बनने वाले लकड़ी के खिलौनों को रखा गया है। सीहोर जिले के प्रसिद्ध लकड़ी के से बने खिलौने अब भोपाल में मर्गनैनी जो एम्पोरियम है इसमें आसानी से मिल जाएंगे। सांसद विदिशा के श्री रमाकांत भार्गव के मुख्य आतिथ्य में 4 नवंबर को कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग की एक अलग से एक जिला उत्पाद योजना के अंतर्गत खिलौना और हस्तशिल्प एम्पोरियम का बेसिकली यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नासकॉम यानी कि इसके अध्यक्ष कौन बने हैं 2023 में? तो नासकॉम के जो नए अध्यक्ष बनाए गए अनंत महेश्वरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उद्योग के संगठन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी है नासकॉम। इसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को वर्ष 2023-24 के लिए अपना नया चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। और महेश्वरी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस के अध्यक्ष कृष्ण रामानुजम का स्थान लिया है इन्होंने, और जिन्होंने 2022-23 में अध्यक्ष के रूप में सेवा की है। इससे पहले जो महेश्वरी है अनंत महेश्वरी व्यापारिक संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा नासकॉम ने कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरपर्सन या चेयरमैन और प्रबंध निदेशक एमडी राजेश नाम्बियार को वर्ष 2023-24 के लिए अपना वाइस चेयरपर्सन नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यूनेस्को में शामिल नहीं है।
2 से 3 क्वेश्चन यूनेस्को से बने हैं आपके। एक क्वेश्चन पूछा गया है ऊपर सांची वाला, वो ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बना है यूनेस्को में निम्न में से बताइए कौन सा शामिल नहीं है। तो इस तरह से आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे थे और मुझे लगता है कि गेटवे ऑफ इंडिया भी उसमें आपको दे रखा होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यूनेस्को में गेटवे ऑफ इंडिया शामिल नहीं है। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गठित एकजुट देशों की एक विशेष एजेंसी है। वर्तमान में 193 देश यूनेस्को के सदस्य हैं। फिलिस्तीन यूनेस्को का सदस्य बनने वाला सबसे अंतिम देश था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इजराइल ने 31 दिसंबर 2018 को यूनेस्को छोड़ दिया। क्लियर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल दोनों ने 2018 दिसंबर 31 को यूनेस्को को छोड़ दिया। यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है और यूनेस्को का गठन हुआ 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को जो है ये कलिंग को विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए बेसिकली पुरस्कार देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ पर है? तो छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है ये आपका मुंबई में है। मुंबई आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश वास्तुशिल्प इंजीनियर थे फेडरिक विलियम स्टीवंस, इनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी विक्टोरिया टर्मिनस को। और इससे पहले विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता था। बोरी बंदर रेलवे स्टेशन के नाम से इसको पहले जाना जाता था, जिसे विक्टोरियन गोथिक वास्तुकार ने बनाया था। और इसका निर्माण 1878 में शुरू किया गया था और 1887 में यह पूरा हुआ था। और इसे 2004 में सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो ये डिटेल आप थोड़ी सी याद रखिएगा, इसके बारे में आगे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है गिद्दा किस राज्य का नृत्य है? तो गिद्दा जो है ये पंजाब का बेसिकली नृत्य है। गिद्दा पंजाब का एक नृत्य रूप है। गिद्दा पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य है और यह पंजाब में आयोजित सबसे खुशी के अवसर के दौरान किया जाता है और यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गिद्दा प्राचीन नृत्य से लिया गया जिसे रिंग डांस भी कहा जाता है और इस नृत्य के लिए पोशाक बहुत सरल है। गहने नृत्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संगीत भी नृत्य की विशिष्टता को परिभाषित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत भवन का कौन सा खंड शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है? तो अनहद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अनहद एक खंड है, यहाँ पर बेसिकली 5 खंड में डिवाइड किया गया है भारत भवन को। 5 अलग अलग केंद्र है यहाँ पर। तो भोपाल में स्थित जो भारत भवन इमारत है इस इमारत भारत के सबसे अनोखे राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और यह इमारत कई रचनात्मक कलाओं को प्रदर्शित करती है। श्यामला पहाड़ी पर स्थित है भोपाल में और इस इमारत को प्रसिद्ध वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया, इन्होंने डिजाइन किया था। यहाँ भारत की विभिन्न पारंपरिक शास्त्रीय कलाओं का संरक्षक का मुख्य केंद्र है। अनहद जो है यह शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है तनु पद्मनाभम, है ना, तनु पद्मनाभन किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी ये हैं। तनु पद्मानम इनका नाम है। तनु पद्मानम एक भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थे जिनके शोध ने गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड में संरचना, निर्माण और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण में कई विचारों पर काम किया है, विषयों पर। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लगभग 300 पत्र और समीक्षाएं पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं। इसके अलावा क्षेत्रों में 10 पुस्तकें भी इन्होंने प्रकाशित की हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का शीर्ष नियामक, है ना, भारत का शीर्ष निर्यातक नियामक जिसको FIFO, देखिए FIEO इसका पूरा नाम है ना। तो ये आप याद रखिएगा FIEO किस देश के साथ निर्यात बढ़ाएगा? तो रूस, नीदरलैंड, फ्रांस और चीन आपको ऑप्शन में दे रखे थे। आपका नीदरलैंड सही जवाब रहेगा। देखिए नीदरलैंड बीते वर्ष 2022-23 में अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात UAE के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर उभरा है। भारत इन देशों में पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, रसायन, एल्यूमिनियम के सामान का निर्यात करता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी प्राप्त हुई है। और भारत का जो नीदरलैंड का व्यापार अधिशेष है ये 2021-22 के 8 अरब डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 13 अरब डॉलर ये हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जर्मनी की संसद का नाम क्या है? तो इसको बुंडेस्टेग बोला जाता है। बुंडेस्टेग इसको ऐसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश का अन्य नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश को अन्य नाम से सोयाबीन राज्य बोला जाता है। इसके अलावा सोया प्रदेश इसको कहा जाता है, हृदय प्रदेश, है ना, नदियों का मायका, सोने की चिड़िया, मध्य भारत, टाइगर स्टेट, इन सभी नामों से बेसिकली इसको जाना जाता है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। और लगभग सारे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। एक क्वेश्चन आपका मिसिंग है, बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जीके में एज इट इज पैटर्न के साथ में। आइए अब हम साइंस को फटाफट कवर कर लेते हैं। यह हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है। और गाइस ओनली ऑन 99 रुपीज में मिल रही है टेस्ट सीरीज आपको। 251 की टेस्ट सीरीज है, स्पेशल ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। इसके बाद में दोबारा से ये ऑफर नहीं मिलेगा आपको, समाप्त हो जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम ऑफर है। ऑफर जल्द ही ये आपका समाप्त होने वाला है, तो जल्दी करें। हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, MP कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और ये ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, ये 2022 की। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं।
साइंस की बात करें, साइंस का पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है इनका नाम है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसको बेसिकली अगर आप शॉर्ट में बात करें तो इसका ये होता है, ट्रिक होती है कीड़ा, यानी कि के ई डी ए कीड़ा होता है। कीड़ा आप याद रख लेंगे तो ये जो हो जाएगी वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगी कौन कौन से कीड़ा, यानी कि ए डी ई के। तो याद रखिएगा ये वसा में घुलनशील है। किसी द्रव्य की श्यानता पर ताप का प्रभाव रिक्त स्थान है, तो तापमान में वृद्धि के साथ श्यानता कम हो जाती है। 5 जगत वर्गीकरण, जो जीवधारियों का 5 जगत का वर्गीकरण दिया था, ये आर एच विटकर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोजीशन इंडिकेटर के रूप में उपयोग करते हैं? इस तरह से क्वेश्चन था, आवर्त सारणी से क्वेश्चन आपका था, पैरियोडिक टेबल से। औद्योगिक प्रदूषण का सूचक कौन से पादप को माना जाता है? तो लाइकेन आपका यहाँ से बिल्कुल सही जवाब रहेगा। एक फर्मी बराबर क्या होता है? तो एक फर्मी बराबर 1 FM बराबर 10-15 मीटर ये आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में विलय नहीं है, यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो देखिए आपसे पूछा था कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो कीड़ा था। और यहाँ पर उसका अपोजिट पूछा है कि बताइए जल में विलय विटामिन कौन सा नहीं है। अगर ये पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो इन चारों को छोड़कर जो भी विटामिन बचते, एक तो आपका सी बचता और एक बी बचता, तो ये दोनों जो है जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी आपसे पूछा है कौन से नहीं है, तो इसमें कीड़ा ही होगा, क्योंकि ये वसा में है, ये जल में नहीं है, तो यही आपको बताना है। इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा। और जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, तो दोनों आप याद रखिएगा। उसके बाद में जो बचेंगे वो बाकी विटामिन जो है ये वो आपके वसा में घुलनशील है। बॉडी का टेम्परेचर कितनी डिग्री से ऊपर होने पर हाइपोप्लेक्सिया बेसिकली इसको बोला जाता है, हाइपोप्लेक्सिया ये बीमारी होती है। इस तरह का क्वेश्चन आपका दे रखा था। सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति किस जगत में पाई जाती है, यानी किस में पाई जाती है? तो पादप यानी प्लांट में बेसिकली ये पाई जाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलते हैं? तो विद्युत जनित्र के द्वारा इसको बदला जाता है। ध्वनि प्रदूषण किसमें होता है? तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है ये यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला जो शोर है, ये ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत माना जाता है। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? तो ये अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस न्यूकोमेन के द्वारा किया गया था। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो बेक्वेरेल इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। 1898 में पहला परमाणु का मॉडल किसने दिया था? तो ये जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। पृष्ठ तनाव का विमित सूत्र क्या है? m की घात 1, l की घात 0 और t की घात -2, ये आपका सही जवाब रहेगा। ये विमित सूत्र है पृष्ठ तनाव का। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की पत्तियों में जंग का प्रेरक है कवक पक्सिनिया के कारण बेसिकली ये जो है जंग लगती है गेहूं की पत्तियों में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम हिंदी में जो क्वेश्चन बना है ये आपका तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बना है, अवयव प्रत्यय से क्वेश्चन बना है, अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया, समाज से क्वेश्चन बना है, पर्यायवाची और विलोम शब्द से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा कारक पूछा गया, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से भी क्वेश्चंस बने हैं। इंग्लिश में बात करें तो मिसेस फेल्ट से क्वेश्चन आपके आए, एंटोनियम से क्वेश्चंस बने, सिनोनियम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ईरर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस बने हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसके अलावा पीक्यूआरएस यानी पैरा जंबल वाले जो क्वेश्चन है ये भी करीबन 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। पूरा का पूरा पैटर्न सेम है, कुछ भी चेंजेस देखने को यहाँ पर नहीं मिला। और आज जो एग्जाम हुई है जेल अधीक्षक की हुई है, साथ में जेल प्रहरी वनरक्षक के भी पेपर थे आपके, तो दोनों का मिक्सअप पेपर है ये आपका। मैथ्स की बात करेगा, इस मैथ्स में आपके जो क्वेश्चंस आए हैं ये सामान्य समय कार्य से, चाल दूरी, SICI से क्वेश्चंस बने हैं आपके। इसके अलावा क्षेत्रमिति से क्वेश्चंस बने हैं, SICI से बने हैं, सरलीकरण से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समानता चतुर्भुज से क्वेश्चंस बने, संख्या पद्धति से क्वेश्चंस बने, LCM SCF से क्वेश्चन पूछा गया है, लाभ हानि से क्वेश्चन बना है, प्रतिशत से, आयु से, रेलगाड़ी से क्वेश्चन बना है। इसके अलावा मध्यका से क्वेश्चंस बना है, बोर्डमास से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में डेली बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन टॉपिक पर आप अच्छे खासे कमांड रखिएगा, क्योंकि डेली यहीं से आ रहे हैं, कुछ नया देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। हो सकता है थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन बने, थोड़े से कैलकुलेटिव बने क्वेश्चन, बट आप प्रैक्टिस करते रहेगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हेल्प आपको मिल पाएगी। हमने जो टेस्ट सीरीज दी है 99 रुपीज में मिल रही है ऑनली ऑन आपको, और इसमें सारे टेस्ट अलग अच्छे लेवल के डले हैं, व्यापम के लेवल के टॉपिक वाइज डाल दिए, रेलगाड़ी के अलग से, मध्यका का, बोर्डमास के, सारे अलग अलग डले हैं। तो आप जिस टॉपिक में आपको वीक हैं, आप जिस टॉपिक में, उस टॉपिक पर आप अच्छे खासे कमांड करिएगा, टेस्ट जरूर से लगाएगा, क्योंकि पूरे व्यापम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्लियर है? एक बार जरूर से जाकर आप विजिट कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारी जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज है जो कि ऑनलाइन 99 रुपीज में आपको मिल रही है, एक बार जरूर से विजिट करिएगा। हमारी MPSI स्पेशल टेस्ट सीरीज है, MP कांस्टेबल की है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर 2023-24 के लिए। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। क्लियर है?
गाइस इस वीडियो की जो पीडीएफ है ये कहाँ पर मिलेगी, तो इसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमने ये जो 3 स्टेप आपको दिए हैं यहाँ से आप बड़ी आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं गाइस हम हमारी कल की फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।